आज का जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग जनरली ये देखेंगे कि किसी भी कार्बन कार्बन चेन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के एक फंक्शनल ग्रुप का ऐड हो जाता है तो फिर उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, या जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच होता है तो फिर उसके नेमिंग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसे लिखते हैं इस प्रकार से RC≡OOH, और इसके लिए IUPAC ने जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है, सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो है ओइक एसिड, है ना। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर इसको समझते हैं, जैसे कि HC≡OOH, एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, क्योंकि पहले नंबर पर एसिड है तो 1 ओइक एसिड, है ना। और ये E कट जाएगा क्योंकि एक नियम होता है कि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला E कट जाएगा। और इसका एक बहुत ही फेमस नेम होता है, फेमस कॉमन नेम होता है जिसको कि बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और ये बहुत फेमस होता है फॉर्मिक एसिड। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, C≡OOH, 1 2 काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पहले नंबर पर हमारा एसिड है तो 1 ओइक एसिड, और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना, क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो साथ आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। और इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम होता है, उसका नाम होता है एसिटिक एसिड, है ना। इसका IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एसिड, और इसका भी IUPAC नेम हो गया मिथेनोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड और उसका कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 6 कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किसी न किसी चेन के या तो राइट साइड के एंड पे रहेगा या लेफ्ट साइड के एंड पर रहेगा। इसमें डबल बॉन्ड की एंट्री कराते हैं, यहाँ पर किसी सब्स्टिट्यूएंट को डालते हैं, तो फिर किधर से काउंटिंग करेंगे, हमेशा इधर से ही करेंगे, है ना, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6। अब लिखने के लिए जब जाएंगे तो सबसे पहले उसे लिखेंगे जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा Br यानी कि ब्रोमो है, और ब्रोमो तीसरे पोजीशन पर है तो 3 ब्रोमो, और 6 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रीफिक्स हेक्स, और चूंकि डबल बॉन्ड हमारा तीसरे नंबर पर है तो 3 इन 1 ओइक एसिड, है ना। और ये E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर है तो डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE, है ना। एक और एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं, इस तरह यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डालते हैं, और ये तो काउंटिंग तो यहीं से करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन ग्रुप इस कोने से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, है ना। एक नियम ये होता है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जिधर से भी मेरा पास पड़ेगा उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा इस साइड से पास पड़ रहा है तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और लिखने जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा चौथे नंबर पर है और उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो Cl हमारा पहले आता है NO2 से, यानी कि 4, Cl का मतलब क्लोरो, और चौथे ही नंबर पर नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो, और 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है पेंट, और चूंकि डबल बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है
तो 2YNE, और पहले नंबर पर हमारा एसिड है तो 1 एसिड, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा क्योंकि AeIOUI में से जब कभी भी कोई दो आएगा एक साथ तो पीछे वाला ई हट जाएगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड वो सारे आज खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए कुछ और प्यारे से एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3। इस बार इसको इधर लिखते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ, Cl और काउंटिंग इधर से करेंगे, है ना, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा है। तो 1 2 3 4 और 5, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे और चौथे नंबर पर है और 2 बार है, तो 3, 4। जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रहता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, और Cl के लिए क्लोरो, तो डाई क्लोरो। और 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है पेंट, और हमारा डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है तो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना, क्योंकि AeIOUI एक साथ है। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा। एक और करके देखते हैं, इधर दोनों साइड से एसिड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये अब किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से जाएंगे तो इधर भी पहले नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इधर भी हमारा पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो दोनों साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक नियम ये भी होता है कि जिधर से भी हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, जिधर से भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले, और जिधर से भी हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को, और काउंटिंग उधर से ही करते हैं ताकि हमारे इस तीनों को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। अगर इधर से जाएंगे तो हमारा तो फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर मिल जाएगा, है ना, लेकिन तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और डबल बॉन्ड मिलेगा, फिर चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और पांचवें नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, है ना। लेकिन जब इधर से जाएंगे, जब राइट साइड से जाएंगे तो पहले नंबर पर हमें ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, दूसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और फिर ये, और दूसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा, तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और फिर इधर पांचवें नंबर पर हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन से हमें डबल बॉन्ड भी लोएस्ट पोजीशन पर मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप भी लोएस्ट पोजीशन पर मिल जाए, और सब्स्टिट्यूएंट भी लोएस्ट पोजीशन पर मिल जाए, मतलब कि किसका पोजीशन कम हो। अगर इधर से जाएंगे तो हमें फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर मिलेगा, और तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, है ना, डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट भी हमें तीसरे नंबर पर मिलेगा, और फिर चौथे नंबर पर भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और पांचवें नंबर पर हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। लेकिन इधर से गए तो पहले ही नंबर पर मिल जाएगा। लेकिन जब इधर से जाएंगे, राइट साइड से आएंगे, तो पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, और दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड मिल जाएगा, है ना। अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा, तो हमारा ये जो नीचे वाला काउंटिंग है वो ज्यादा सही हो जाएगा, और फिर ये लेफ्ट साइड से जो काउंटिंग करेंगे वो गलत होगा, है ना। ध्यान बस ये रखना है कि किस तरफ से हम काउंटिंग करें ताकि हमारा फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को और सब्स्टिट्यूएंट, ये सभी को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। तो जब इस वाले एग्जांपल में जब राइट साइड से जाएंगे तो हमें फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर मिल जाएगा, और डबल बॉन्ड दूसरे ही नंबर पर मिल जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट भी दूसरे नंबर पर मिल जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वैसे सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो F पहले आता है और NO तो बाद में आता है। तो फ्लोरो दूसरे पोजीशन पर है, तो 2 फ्लोरो 3
नाइट्रो, और 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है पेंट, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है तो 2 ENE, और 1 हमारा 1 और 5 दोनों नंबर पर एसिड है तो 1,5 डाइओइक एसिड है ना। और आप ये कहेंगे कि ई कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि ई के बाद यहाँ पर डी है ना। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-फ्लोरो 3-नाइट्रो पेंट 2-इन 1,5 डाइओइक एसिड। इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किधर से कौन से साइड से, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, कौन से साइड से काउंट करने पर हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, है ना। एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसमें ताकि हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। 1 2 3 4 5 यहां ये रहा, ये और ये रहा, हाँ चलिए अब इसको करके देखते हैं। ये बात अगर आप देख रहे होंगे कि इधर से लेफ्ट साइड से भी हमारा पहले ही नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है ना, और इधर से भी हमारा पहले ही नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और 5वें नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और 5वें नंबर पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है ना। तो आप करके देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर से अगर जाते हैं तो पहले नंबर पर हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा और 1 2 3 4 चौथे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और 1 2 3 4 5 5वें नंबर पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, है ना। लेकिन जब इधर से जाएंगे तो पहले नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ही हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा और फिर सब्स्टिट्यूएंट हमें 5वें नंबर पर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो जब राइट साइड से काउंट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा ज्यादा पास पड़ेगा, तो इस वजह से ये नीचे वाला काउंटिंग सही होगा और ऊपर वाला काउंटिंग गलत हो जाएगा। तो फिर हमारा राइट साइड से जो काउंटिंग होगा वो सही हो जाएगा। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट हमारा 5वें नंबर पर है तो 5 क्लोरो, और 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट, 5 क्लोरो ऑक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड हमारा तीसरे नंबर पर है तो 3YNE, और पहले और 8वें नंबर पर 1,8 डाइओइक एसिड, है ना। 5वें नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो तो 5 क्लोरो, 8 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है ऑक्ट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं वो है YNE, तो तीसरे नंबर पर YNE, और पहले और 8वें नंबर पर हमारा एसिड है तो 1,8 एसिड चूंकि 2 बार है तो डाइओइक एसिड, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी तक तो हमने ये देखा कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने स्ट्रेट चेन में रखा तो उसकी नेमिंग को किस प्रकार से करते हैं। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि अगर ये है इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, आपने पहले पढ़ा होगा, हमारे वीडियोस में देखा होगा। और अगर यहां पर ये है ना, ये हमारा साइक्लिक चेन है और ये स्ट्रेट चेन है, ये हमारा स्ट्रेट चेन है और ये साइक्लिक चेन, तो 2 चेन दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में IUPAC ये कहता है कि जिस भी चेन के पास फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा वो हमारा मेन चेन बन जाएगा, वो हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा, और उसको छोड़ करके जो भी रहेगा
उसको छोड़ करके जो भी रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, है ना। तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जिधर से कि मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये यहां हो जाएगा। अब ये तीसरे नंबर पर क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन जब कभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो फिर इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपाइल। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और पहले ही नंबर पर एसिड है तो ओइक एसिड और ये पीछे वाला E कट जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से इस एग्जांपल को देखिए। IUPAC ये कहता है कि जब कभी भी किसी भी चेन के पास फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा तो वो हमारा मेन चेन हो जाएगा और उसको छोड़ करके जो भी रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस वाले स्ट्रेट चेन के पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके आगे में YL जुड़ जाता है। तो ये तीसरे पोजीशन पर है, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। और 3 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और ये पहले नंबर पर एसिड है तो 1 ओइक एसिड और ये E इस वजह से कट गया क्योंकि AEIOUY जब कभी भी एक साथ रहेगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। एक और एग्जांपल को लेकर के देखते हैं। ये रहा, ये रहा, ये यहां पे वैसा ही सिचुएशन है, एक ये स्ट्रेट चेन है और ये एक साइक्लिक चेन है ना। तो IUPAC ये कहता है कि जब कभी भी हमारा जिस चेन के साथ भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा वो हमारा मेन चेन बन जाएगा, पेरेंट चेन बन जाएगा और उसके अलावा जो भी रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, मेन चेन हो जाएगा। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये दूसरे नंबर पर ये क्या है, ये है साइक्लोब्यूटेन। लेकिन जब कभी भी साइक्लोब्यूटेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो फिर उसका नाम हो जाता है साइक्लोब्यूटाइल। तो दूसरे नंबर पर साइक्लोब्यूटाइल है ना। और 2 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो है H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 1 ओइक एसिड है ना। और ये पीछे वाला E हट जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में एक और एग्जांपल, ये और ये लेते हैं, है ना। अब ये यहां भी एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन है। तो जिस किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा वो पेरेंट चेन बन जाएगा, वो मेन चेन बन जाएगा, है ना। और उसके अलावा जो भी रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं और क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन चेन हो जाएगा। तो ये साइक्लोब्यूटेन है, जब कभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। और क्योंकि पहले नंबर पर है ये तो 1 साइक्लोब्यूटाइल और एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 1 ओइक एसिड और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर एक नियम की एंट्री होती है। IUPAC ने कहा कि हम इस नाम को नहीं मानेंगे। IUPAC ने कहा कि हम इस नाम को नहीं मानेंगे। उन्होंने ये नियम बनाया, आप गौर से देखिए, आप इस तीनों एग्जाम्पल को गौर से देखिए। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्टली इस रिंग से अटैच नहीं है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्टली इस रिंग से अटैच नहीं है, लेकिन इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो IUPAC ने ये कहा कि जब कभी भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन किसी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो उसके लिए हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, उसके लिए सफिक्स हम ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, उसके लिए जो हम सफिक्स लगाएंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर एक नियम ये आया कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो फिर उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड
और ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइल नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे जो भी डाउट्स है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल को लिया जाए, 2-3 और एग्जांपल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर ये लिखते हैं ये 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 और इसी में एक और एग्जांपल ये लेते हैं ये यहां पर दो चेन है, एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन। ये वाला स्ट्रेट चेन है और ये एक साइक्लिक चेन। तो जिस भी चेन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो हमारा मेन चेन बन जाएगा या पेरेंट चेन बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जिधर से कि मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो ये हो गया, और तीसरे नंबर पर ये साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो फिर उसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। तो तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। और चूंकि 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पर ओइक एसिड, है ना, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। लेकिन जब इसका नेमिंग करेंगे तो यहां पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और आप चाहे तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, है ना। आप 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस दोनों कंपाउंड को बहुत ही गौर से देखिए। इस वाले कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस वजह से इसको जनरल नेमिंग किया गया है। लेकिन यहां पर इस वाले कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसी वजह से इसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा गया है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे बड़ा जो नियम सामने निकल करके आया है वो ये कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो फिर उसमें जो सफिक्स यूज करेंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि एक एग्जांपल ये आप ले सकते हैं, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। यहां भी 2 चेन है, एक ये स्ट्रेट चेन है और एक ये साइक्लिक चेन है। यहां ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, तो इसका तो लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, और इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जब इसकी नेमिंग करने जाएंगे तो ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो फिर काउंटिंग यहां से करेंगे। दूसरे नंबर पर साइक्लोप्रोपेन है, और साइक्लोप्रोपेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो कहलाता है साइक्लोप्रोपाइल। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, और 2 कार्बन के लिए लिखते हैं H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 1 ओइक एसिड, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। गौर से देखिए इस दोनों एग्जांपल में, इस दोनों कंपाउंड में बहुत ज्यादा फर्क है। इसका जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो इस कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो इसी वजह से यहां पर एज ए सफिक्स हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, और यहां पर इथेन 1 ओइक एसिड लगा हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके उन सभी का नेमिंग लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपने अभी तक इस वीडियो में कितना कुछ सीखा है। एक बहुत ही फेमस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए मैं दे रहा हूं आपको, आप इसे जरूर लिखने की कोशिश कीजिए। ये लगभग सभी किताबों में आपको मिलेगा ये कंपाउंड, एक ये और एक ये। आप वीडियो को पॉज करके जरूर इस दोनों कंपाउंड का नाम लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए आप
आपने इसको लिखा, पहले मैं इसको लिखता हूं। दोनों साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप एक ही नंबर पर आएगा। अगर इधर करो तो 1, ये 2, अगर इधर करो तो ये 1 और ये 2। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1,2 डाइओइक एसिड, और यहां पर ये E नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 और दूसरे दोनों पोजीशन पर ओइक एसिड है, तो 1,2 डाइओइक एसिड। आते हैं इस पर, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी काउंट करेंगे 4 से ज्यादा कार्बन हमारे पास नहीं है, तो 1 2 3 4 है ना। तो 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है ब्यूट, और दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है तो 2ENE, और पहले और चौथे नंबर पर हमारा क्या है? एसिड है, तो 1,4 डाइओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट 2ene 1,4 डाइओइक एसिड, है ना। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी सवाल जब कभी भी 11th या 12th लेवल पर आए तो आप उसका बहुत ही आसानी से उसके नेमिंग को कर सके। चलिए मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं। ये मैं चाहता हूं कि आप इसका नेमिंग जरूर करें। ये वीडियो पॉज करके इसकी नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिए। ये फिर चलिए ये दो का नाम आपने लिख लिया। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले आप इसको देखिए, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना। तो जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको लिखेंगे साइक्लो पेंटेन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अगर आप इसकी जनरल नेमिंग करें तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ये तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा और ये साइक्लिक चेन हो जाएगा। अगर आप इसकी जनरल नेमिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो पेंटाइल और ये मीथेन 1 ओइक एसिड, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा। और अगर आपको ये नियम नहीं पता होगा कि किसी भी रिंग से जब कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो वहां पर सफिक्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, तो फिर आप ये लिख करके चले आएंगे और ये गलत है ना। यहां पर चलिए आइए देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। इधर से भी हमारा पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है और इधर से भी हमारा पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है। इधर से भी गए तो दूसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से भी जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर नाइट्रो मिल रहा है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोरो मिल रहा है, तो नाइट्रो से पहले क्लोरो आता है। तो इस वजह से इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4, है ना। एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं। इधर से जाएंगे तो पहले नंबर पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप, इधर से भी हमें पहले ही नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और दूसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से भी जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन इधर से दूसरे नंबर पर नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना। तो नाइट्रो और क्लोरो में से जो पहले आएगा अल्फाबेटिकली उधर से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसी वजह से हमने इधर से काउंटिंग स्टार्ट किया है। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो दूसरे नंबर पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, तीसरे नंबर पर नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट, और दूसरे नंबर पर है डबल बॉन्ड तो 2 और पहले और चौथे नंबर पर हमारा एसिड है तो डाइओइक एसिड, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूट
2 इन 1,4 डाइकोइक एसिड। अब मैं आपको कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स कराता हूं जो कि अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्जाम हो या वो किसी कॉलेज लेवल पे 11th या 12th में पूछे गए हैं या किसी कहीं ना कहीं वो जरूर पूछे गए हैं। मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख करके देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर करें ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाए कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। ये ये आप चाहें तो वीडियो पॉज करके जरूर इन सब के नाम देने की कोशिश, इस सब के नाम लिखने की कोशिश कीजिए। इससे होगा ये कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपने अभी तक इस वीडियो को देख करके क्या क्या सीखा है ना। वैसे फिर मैं अभी इन सब के नाम आपके सामने लिखूंगा और फिर आप अपने सारे आंसर्स को इसके साथ मैच करा के देखेंगे ताकि आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ आपने क्या क्या सीखा है। एक और एग्जांपल है ये 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 और एक आखिरी एग्जांपल ये है। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल होमवर्क के लिए भी दूंगा, वो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप इसे करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए, मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप सभी इन सारे एग्जाम्पल को लिखने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके आपने इन सब का नाम लिख लिया। चलिए अब मैं लिखता हूं और आप अपने आंसर से इन सबको मैच कराना। ये इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से हमारा फंक्शन ग्रुप पास पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 5 ही है। 1 2 3 4 5 या 4 के बाद 5 इधर चले जाए, है ना। तो तीसरे नंबर पर ये एक डंडा है। एक डंडे का मतलब क्या होता है? मिथाइल। एक कार्बन यानी कि मिथाइल। तो 3 और चौथे नंबर पर भी हमारा मिथाइल है। 3,4 डाई मिथाइल और 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE 1 ओइक एसिड और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि AEIOUI में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। यहां भी रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच है ना। तो या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर यहां से जाएंगे तो हमें दूसरे ही नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, है ना। तो इधर से काउंटिंग करना हमें ज्यादा सही रहेगा। अगर यहां से जाएंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, लेकिन हम यहां से अगर काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा और पहले ही नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम यहीं से काउंटिंग करना ज्यादा प्रेफर करेंगे और यही सही होगा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे किसको? सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल और ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन। और पहले नंबर पर और चौथे नंबर पर 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम यही हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो अपने आंसर से मैच करवा सकते हैं। इधर से हमने काउंटिंग इस वजह से स्टार्ट किया है ताकि हमें पहले ही नंबर पर फंक्शनल ग्रुप भी मिल गया और दूसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गया। तो लिखते सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तो है तो 2, दूसरे नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल और चूंकि इस रिंग को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन और पहले और चौथे नंबर पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो हमने इसे 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ना। चलिए कुछ और अब अगले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ये भी हो गया। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, है ना। चौथे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और 5 और 6 छठे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा।
लेकिन अगर इधर से गए तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, है ना। पहले नंबर पर ही हमें फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा और तीसरे और पांचवें नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा जो कि लोएस्ट पोजीशन बताएगा। आप एक बार एग्जांपल के तौर पर कर सकते हैं। अगर यहां गए 2 3 4 5 और ये 6, अगर इधर से गए तो फंक्शनल ग्रुप तो हमें पहले नंबर पर मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट हमें, अगर इधर से गए तो सब्स्टिट्यूएंट हमें चौथे और छठे नंबर पर मिलेगा, चौथे और छठे नंबर पर मिलेगा। लेकिन अगर इधर से गए तो पहले नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा और तीसरे और छठे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो हमें ये सही हो जाएगा और ये गलत होगा क्योंकि हमारे फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है ना। तो हमारा नीचे वाला काउंटिंग सही हो जाएगा, यानी कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो सही होगा, है ना। तो वो काउंटिंग सही होगा। जब कभी भी आपको इस तरह का कोई भी परेशानी आए तो आप फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री है किसी भी रिंग में तो आप वैसे करके देखेंगे और देखेंगे कि जो भी हमारा लोएस्ट पोजीशन लेकर के आ रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो इथाइल हमारा पांचवें नंबर पर है तो 5 इथाइल और तीसरे नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल। इथाइल को हमने पहले इस वजह से लिखा है क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल और ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन और 1,2 डाई, और इसे क्या कहेंगे, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है इस वजह से इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। आप एक बार अपने आंसर्स के साथ इसको मैच करवा लीजिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर के आ सकता था वो सारे लेकर के आया था। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी सवाल को करने में खासकर 11th-12th के बेसिस पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर से हमारा क्लोरो है और ये क्या है, ये है इथाइल, है ना। तो सी पहले आता है या ई, सी पहले आता है। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, यहां भी सेम वैसा ही सिचुएशन है। अगर इधर से भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और इधर से भी हमें तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना। तो वैसी स्थिति में ये देखेंगे कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली हमारा क्लोरो पहले आता है और इथाइल बाद में आता है। और लिखेंगे इसको कैसे, तीसरे नंबर पर है हमारा क्लोरो, छठे नंबर पर है इथाइल और इसे क्या लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 6 इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए आइए इधर आते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इधर भी ये क्या है, ये मिथाइल है, एक डंडे का मतलब हो गया मिथाइल। इधर भी दूसरे नंबर पर मिथाइल, इधर भी दूसरे नंबर पर मिथाइल, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया है ना। तो हमारा काउंटिंग इधर से करना ज्यादा सही होगा, 3 4 5 और 6। और लिखने के लिए जाएंगे तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि मेरा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 3 फ्लोरो और दूसरे और छठे नंबर पर हमारा मिथाइल है तो 2,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आप अपने आंसर्स के साथ मेरे आंसर को मैच करा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए अब एक बहुत ही फेमस से एग्जांपल की ओर चलते हैं
जो कि आपको लगभग सारे किताब में मिलेगा, है ना, सारे किताब में आपको वो एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो चलिए उस एग्जाम्पल को करते हैं। 1 2 3, ये और ये। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, ये वाला हमारा सबसे लंबा से लंबा कार्बन चेन है ना। तो अब एक ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो छूट गया, और जो भी फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है वो क्या बन जाता है, वो मेन चेन से जो भी छूटता है, पेरेंट चेन से जो भी छूटता है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखाता है ना। लेकिन आईयूपीएससी ने ये कहा कि तुमने इसको ही क्यों छोड़ा, आईयूपीएससी ने ये कहा कि तुमने इसको ही क्यों छोड़ा, तुमने इसको क्यों नहीं छोड़ दिया या इसको क्यों नहीं छोड़ दिया। तो आईयूपीएससी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ना है तो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दो, तुम्हें अगर छोड़ना है तो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दो, तुम्हें अगर छोड़ना है तो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दो। तो जब तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ देंगे तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि 1 2 और 3, 1 2 और 3 ट्राई ओइक एसिड, है ना, ट्राई ओइक एसिड। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओइक एसिड तो तब लिखते थे, ओइक तो तब लगाते थे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करते थे, लेकिन यहां तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट किया ही नहीं, है ना। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आईयूपीएससी ने यह कहा कि तुम किसी एक को मत छोड़ो, तुम किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड को मत छोड़ो, अगर तुम्हें छोड़ना ही है तो तीनों को छोड़ दो। तो ठीक है, हमने तीनों को छोड़ दिया, तीनों को जब छोड़ दिया तो 3 कार्बन ऊपर में रह गए, तो 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था तो ट्राइओइक एसिड लिखा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ओइक तो तब लिखते थे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करते थे, लेकिन यहां पर तो काउंट किया ही नहीं। तो फिर आईयूपीएससी ने एक नियम और दिया, आईयूपीएससी ने यह दिया नियम कि जब कभी भी 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड सिमेट्रिकल रहेंगे, जब कभी भी 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड सिमेट्रिकल रहेंगे तो फिर हम उसके लिए ओइक एसिड सफिक्स के यूज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए हम ये लिखेंगे कि प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड ना लिख करके इसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से फिर से इस एग्जांपल को देखिए, ये वाला एग्जांपल आपको लगभग सारे किताब के एंड में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला मिलेगा। यहां पर आईयूपीएससी ने यह कहा कि जब कभी भी हमें 2 से ज्यादा सिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे किसी एक कंपाउंड में, तो हम सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ देंगे और सिर्फ जो स्ट्रेट चेन वाला जो कार्बन है उसको काउंट कर लेंगे, है ना। और इस तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड ना लिख करके हम इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि रिंग से जब कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच हो जाता है ना। ये वाला बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये लगभग सारे किताब के एंड में आपको मिलेगा। अब मैं आपको होमवर्क के तौर पर कुछ कुछ सवाल छोड़े जाता हूं जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं कुछ एग्जाम्स वगैरह से, और मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर लिखें, आप उसका नेम करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मेरे आंसर्स के साथ आप उसको जरूर मैच करवाइएगा। ये पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अगर आपने मेरे वीडियोस को ठीक से देखा होगा तो आप इन सभी कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ये
इसकी नेमिंग आप जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ये चौथा 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 ये रहा, ये चार और पांचवा और आखिरी ये 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 और ये पांचों एग्जाम्पल मैंने कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी वजह से मैंने इसको लिखा है। वैसे मुझे लगता है कि आप इसकी नेमिंग तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसकी भी नेमिंग आप कर लेंगे, इसकी इसकी और इसकी नेमिंग करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वैसे चलिए मैं, अगर आपने वीडियो पॉज किया है तो मैं इसकी नेमिंग आपको लिख करके बताता हूँ। ये बात क्लियर है कि यहीं से कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला नंबर तो इधर ये जाएगा, दूसरा नंबर ये क्या है, मिथाइल है, और ये इथाइल है। तो जब कभी भी हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लैश करता है तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उधर ही जाते हैं। तो 2 3 4 और 5, और लिखने के लिए जाएंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में भी उसको पहले लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 2 इथाइल 5 मिथाइल, और इसे क्या बोलते हैं, साइक्लो, वैसे तो इसे साइक्लोपेंटेन बोलते हैं लेकिन इसे ये कहलाएगा साइक्लोपेंट। और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 और ये क्या कहलाएगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आप अपने आंसर्स के साथ इसको मैच करवा सकते हैं। डबल बॉन्ड के लिए ENE यहां पर आया है। चलिए इसकी नेमिंग देखते हैं। यहां से काउंट करेंगे या यहां से काउंट करेंगे, यहां से काउंट करना हमें ज्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6, यहां से काउंट इस वजह से किया है ताकि हमें डबल बॉन्ड के लिए भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। अगर यहां से काउंट करते तो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पर मिलता, लेकिन इधर से हमें डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर मिल गया, है ना। तो फिर इसका नाम हो जाएगा, इसके लिए लिखेंगे साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड तो 3 ENE, और पहले और दूसरे नंबर पर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसका नाम यही हो जाएगा। तो इन दोनों का जिस तरीके से मैंने नेमिंग किया है ठीक से आप इसका भी कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी कर सकते हैं। और ये तो आसान है, इसकी आप नेमिंग जरूर करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आराम से हो जाएगा, है ना। मुझे लगता है कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। 11th 12th के बेसिस पर इससे ज्यादा टफ किसी भी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैं कह सकता हूं, है ना। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, और आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो उसे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।